नमस्कार एवरीवन। आप सभी का लाइफ हेयर एंड नाउ के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा है चौथा वीक इस स्वयंभू सीरीज का, और हर गुरुवार हम इकट्ठे मिलकर ध्यान करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ना सिर्फ गुरुवार मैं कहूंगी कि हमें रोज ही अपने दिन की शुरुआत इस ध्यान से करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर आप ठीक से मुझे सुन या देख पा रहे हैं तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं। यस, थैंक यू प्रशांति जी, थैंक यू दीपा जी, थैंक यू संध्या, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज का जो सत्र का टॉपिक है वो है गुरु विदिन। और आप सबको ये पता है कि कल गुरु पूर्णिमा थी, और पूर्णिमा का कितना बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में। पहले जब हमारे बुजुर्ग, मैं कहूंगी हमारे एंसेस्टर्स जो होते थे, वो घरों के भीतर नहीं रहा करते थे। उनको खुले आसमान के नीचे सोना पसंद था, बाहर रहना पसंद था, और उनको पता रहता था कि कौन सा मून का फेज चल रहा है। पर अब हमारा जीवन एक सिटी जीवन हो गया है। हम सिटी लाइफ में रहते हैं और हम घर के भीतर ही रहते हैं, और हमें मालूम नहीं होता कि क्या फेज चल रहा है मून का, क्या न्यू मून है या क्या फुल मून है। तो जो ये पूर्णिमा जिसे हम फुल मून कहते हैं, साल में 12 या 13 फुल मून होते हैं। और इस पूर्णिमा का क्या महत्व है? जैसे इसका जो महत्व है, मैं कहूंगी उस सेलर को पता होगा जो समुद्र में सेल करता है अपनी बोट को, कि क्या महत्व है न्यू मून और फुल मून का, और सेलर का उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक्सप्लोर करना। और जब पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, तो जो ओशन की वेव्स होती हैं, जो पानी होता है, वो बहुत हाई टाइड्स होती है। पानी का बहाव जो कहूंगी, उछाल होता है ऊपर की तरफ फुल मून वाले दिन। और ओशन, देखिए जो महासागर है कि वो कितना विशाल है, उसमें भी वो पानी ऐसे उछलता है। और अगर हम अपने अर्थ प्लैनेट की भी बात करें, तो हमारा अर्थ प्लैनेट भी क्या है, 70% अर्थ प्लैनेट पे वाटर है। और सेम वे हमारा जो शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है, ये भी 70% इसमें वाटर है। तो सोचिए, जब इस बड़े विशाल महासागर में जब ये वेव्स, पानी का जब उछाल होता है, तो क्या हमारे भीतर ये नहीं होता होगा? और इस उछाल से क्या मतलब है? ये उछाल जैसे एक सेलर को हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, सेम ये पूर्णिमा का महत्व है अपने आप को और जानना। क्योंकि हम जानते हैं अपने आप को एक भौतिक रूप से, हम अपने आप को ह्यूमन बुलाते हैं, और बीइंग ह्यूमन हम कहीं ना कहीं रेफर करते हैं अपनी लिमिटलेसनेस को, कि हम लिमिटेड हैं, हम ह्यूमन हैं,
हम कहते हैं कभी कभी कि मुझे ऐसा महसूस होगा या मुझे दर्द होगा क्योंकि मैं ह्यूमन हूं। तो हम क्या रेफर करते हैं कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं एक लिमिटेड क्रिएचर हूं और मुझे ऐसा होगा। बट कभी भी हम उस पोटेंशियल को नहीं जान पाते जो हमारे भीतर है। और इस दिन, जो ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, इस दिन मैं कहूंगी आदि योगी आदि गुरु बने। आदि योगी ने देखा कि जो सप्त ऋषि हैं हमारे, वो इस ज्ञान को जानना चाहते थे कि क्या है ये ज्ञान, जो हम ये लिमिटेड बीइंग है, क्या हम सच में एक लिमिटेड बीइंग है। तो आदि योगी ने उन्हें ये ज्ञान दिया, और ये ज्ञान उन सब के लिए है जो सीकर है। अगर आपके भीतर भी ये चाह है जानने की कि मैं कौन हूं, क्या मैं ये लिमिटेड वर्जन हूं जो अभी मैं हूं, या मैं लिमिटलेस हूं, बियॉन्ड हूं, जिसका पोटेंशियल हमें लगता है कि बाहर से कि एक उदाहरण के तौर पर कि हमें लगता है कि एक डेस्टिनेशन है, एक हमें दूर से एक दरवाजा दिख रहा है और हमें लग रहा है हमें उस तक पहुंचना है, वो हमारा डेस्टिनेशन है। पर वो डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों। डेस्टिनेशन है उस दरवाजे के थ्रू चले जाना, उससे और आगे बढ़ना। और हमें डेस्टिनेशन लगता है कि ये डेस्टिनेशन है सिर्फ, जो भौतिक रूप से हमें अपना शरीर दिख रहा है। पर इससे बियॉन्ड जाना ही हमें पता करता है कि हम एक लिमिटलेस इनफाइनाइट पोटेंशियल होल्ड करते हैं। अपने आप को जानना और बाहर के संसार को जानना। तो गुरु पूर्णिमा, ये पूर्णिमा मैं कहूंगी वन ऑफ द बिगेस्ट पूर्णिमा होती है पूरे साल की। इसमें क्यों हम पूर्णिमा क्या है, एक गुरु, अगर ये शब्द हम ले संस्कृत में, इस गुरु शब्द का मतलब क्या है? गु का मतलब होता है डार्कनेस, इग्नोरेंस, और रू का मतलब है जो डिस्पेल करे इस इग्नोरेंस को, इस डार्कनेस को, वो है गुरु। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी पूर्णिमा होती है, जैसे बुद्ध पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, हर दिन है, जैसे जन्माष्टमी है और दिवाली है। तो क्या है, जन्माष्टमी और दिवाली किसके लिए सेलिब्रेट होती है? जन्माष्टमी हम कृष्ण जी के लिए करते हैं और दिवाली हम श्री राम के लिए करते हैं, रामनवमी हम श्री राम जी के लिए करते हैं। पर गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक के लिए नहीं है, क्योंकि गुरु एक नहीं है। गुरु कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, जिसने आपके जीवन के किसी अंधेरे को मिटाया है। वो गुरु एक किताब भी हो सकती है, वो गुरु एक इंसान भी हो सकता है, वो गुरु एक शिक्षा भी हो सकती है जिसने आपको अपने जीवन में दिशा दिखाई है। और वो दिशा क्या है? अपने भीतर जाने की, अपने आप को और पहचानने की, कि मेरे अंदर भी ये पोटेंशियल है, जो बाहर हमें जिस स्रोत से हम आए हैं, वो जो उसके अंदर विशेषता है वो हमारे भीतर भी है। ये है गुरु पूर्णिमा, कि इस दिन हम ध्यान करते हैं, अपने भीतर जाते हैं, क्योंकि इस समय हमारी जो एनर्जीज होती है बहुत हाई होती है। हमें ग्रेविटी फील नहीं होता, हम बहुत एयरी होते हैं और बहुत इजीली हम अपनी वाइब्रेशंस को हायर लेकर जा सकते हैं। और जो हम नॉर्मल ध्यान करते हैं, और जब हम वो ध्यान किसी पूर्णिमा पे करते हैं, वो 3 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है। तो सोचिए, अगर आपने आधा घंटा ध्यान किया नॉर्मल दिन में, और किसी दिन आपने वही आधा घंटा पूर्णिमा पे करा, तो सोचिए आपने 1.5 घंटा ध्यान किया है।
आपको इतनी ऊर्जा मिलती है इस पूर्णिमा पे। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि गुरु कोई भी हो सकता है, और हम जैसे कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही महेश है। और हमारा भीतर क्या है ऐसी चीज जो गुरु है, जो हमें एक लिमिटेड बीइंग से लिमिटलेस बीइंग में ले जाती है? क्या वो ब्रिज है जो हमें अपना ट्रू पोटेंशियल बताता है? क्या वो हमारे भीतर चीज है जो हमें दिशा दिखाती है? क्या वो ऐसी चीज है जो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देती है? वो है हमारी श्वासें। क्योंकि ये एक साधन है, ये एक दिशा है जो आपको आपकी ट्रू पोटेंशियल के साथ जोड़ती है, जो आपको दिखाती है कि आप सिर्फ ये नहीं हो जो इन दो आंखों से देख रहे हो, आप इससे कहीं 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 बहुत ज्यादा हो। और कैसे? ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा हम बोलते हैं क्रिएटर है, तो क्या है? ये ब्रेथ भी तो क्रिएशन है। ब्रेथ से ही तो क्रिएट हो रहा है सब कुछ। आपका जन्म हुआ तो आपने पहली ब्रेथ ली, तभी पता चला कि यू आर अलाइव। तो ये ब्रह्मा है। विष्णु क्या होता है? जो सस्टेन करता है, और ये ब्रेथ हमें सस्टेन करती है। हम बिना खाने के, बिना पानी के हम रह सकते हैं, पर क्या हम 2 मिनट इस सांस के बिना रह सकते हैं? क्या हम सस्टेन कर सकते हैं? नहीं। और यही महेश है जो ये आपकी श्वास जो है, जब ये खत्म होगी, डिस्ट्रॉयर। महेश क्या है? डिस्ट्रॉयर डजंट मीन कि इट्स द एंडिंग, इट्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू चैप्टर। तो जब ये ब्रेथ जाती है तो एक नया शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग होती है, ना कि एंडिंग। तो सबसे हमारा हाईएस्ट गुरु क्या है हमारे भीतर? ये हमारी श्वासें हैं जो चल रही है। और जितना हमारा संबंध इन श्वासों के साथ गहरा होता जाएगा, उतना हम एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने आप को। हर दिन हम एक नए बीइंग बनते जाएंगे, हर दिन हम एक बेटर पर्सन बनते जाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य है। आखिरी सांस तक हम एक्सप्लोर करते रहते हैं। लर्निंग खत्म नहीं होती। लर्निंग आपकी हर सांस तक चलेगी अगर आप इन सांसों के साथ जागरूक रहेंगे। तो यही है पूर्णिमा। पूर्णिमा सिर्फ वो एक दिन नहीं है। पूर्णिमा की इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि पूर्णिमा के 3 दिन पहले और पूर्णिमा के 3 दिन बाद भी हम उसी ऊर्जा में रहते हैं। तो प्री और पोस्ट पूर्णिमा भी हमें उतनी ऊर्जा मिलती है, उतना ही हमारा ध्यान पावरफुल होता है। तो इन दिनों आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, अपने भीतर जाए, पॉज ले। भाग दौड़ की जिंदगी में हम हर काम करते हैं, पर सबसे जरूरी काम है अपने साथ समय बिताना। अगर हमारा संबंध अपने साथ गहरा नहीं होगा तो हमारा संबंध दूसरों के साथ भी दोस्तों गहरा नहीं हो सकता। शुरुआत अपने से ही होती है। तो अब हम ये जो गुरु तत्व है, जो ये गुरु है हमारे भीतर, हम सबके भीतर विराजमान है। ये नहीं है कि ये गुरु तत्व सिर्फ एक स्पेशल बीइंग में ही होता है, क्योंकि हम सब उसी स्रोत से आए हैं, तो हम सब में भी ये गुरु विराजमान है। तो जस्ट हमें वो सीकिंग होनी चाहिए इसको जानने की, इसको एक्नॉलेज करने की।
और जितना हम इसे एक्नॉलेज करेंगे, ऑनर करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, हम और गहराई में जाएंगे और हम एक नई डायमेंशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे सेलर एक्सप्लोर करता है, हमें लगता है कि एक्सप्लोरेशन क्या है, ज्योग्राफिकली है, कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हम नई चीजों को जानते हैं, बट ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे आप यहाँ रह रहे हो, आप वैसे ही दूसरी जगह पर रहोगे। पर ट्रू एक्सप्लोरेशन है अपने भीतर जाना। ट्रू एक्सप्लोरेशन है अपने आप को जानना कि मैं और मेरा क्या पोटेंशियल है, कैसे मैं और बेटर अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूं, कैसे मैं इस दिन को एक वन ऑफ द बेस्ट डेज बना सकता हूं। और मैं कहूंगी वन ऑफ द बेस्ट डे नहीं, एवरी डे इज अ बेस्ट डे, क्योंकि ऐसा दिन हमें और कहीं नहीं मिलेगा। ये वक्त जो अभी हमें मिला है वो कल वैसा नहीं होगा, तो अभी इसको हमें अच्छे से जीना है। तो ये जो गुरु हमें बता रहा है, जो श्वासें हमें बता रही हैं, इस क्षण में रहकर हमें भी वैसे ही रहना है, इस रिदम में बने रहना है। और हर श्वास हमें क्या बताती है? हर श्वास जो हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो हमें बताती है कि हम लाइफ को एम्ब्रेस कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। और हर क्षण जो हम श्वास छोड़ रहे हैं, हमें वो सिखाती है कि अगर हमने जीवन लिया है तो मृत्यु भी ऐसे ही है, इजी। जैसे श्वास ली वैसे सांस छोड़ दी, इजी, लेट गो। तो हर श्वास से हम जी रहे हैं और मृत्यु को भी हम जी रहे हैं, जीवन भी जी रहे हैं और मृत्यु को भी जी रहे हैं। तो हमें जो डर लगता है मृत्यु से, तो उसको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हर क्षण हम उसे महसूस, हमें ब्रेथ हमें यही बता रही है, तो हमें उसे भी एम्ब्रेस करना है। तो आज हम इस गुरु, जो ये हमारी श्वासें हैं, इसके साथ हम और गहरा जुड़ेंगे और जागरूक रहेंगे इस श्वासों के प्रति। और मैं कहूंगी गुरु पूर्णिमा क्या है कि एक कृतज्ञता का भाव है। गुरु पूर्णिमा कृतज्ञता सिर्फ एक जन के लिए नहीं, ग्रैटिट्यूड फॉर नहीं, ग्रैटिट्यूड, जस्ट ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग that you have in your life. Gratitude for the breath that you are breathing. Gratitude for this day that you are alive. Gratitude for doing meditation. Sitting at your home, you have loving space, आपके साथ beautiful relationship you have house to live in, you have food to eat. तो गुरु क्या है, ये हमें बताता है कि हर चीज, हर क्षण एक कृतज्ञता होनी चाहिए इन श्वासों के प्रति, जिसमें हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आज हम इस गुरु के साथ जुड़ेंगे, इस गुरु तत्व के साथ जुड़ेंगे जो हमारे भीतर है, और इसे कृतज्ञता का भाव देंगे और अपनी पूरी 100% जागरूकता के साथ इसके साथ बने रहेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी आप सबसे कि आप सब एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। अगर आपने ग्लासेस लगाई हुई है, चश्मा पहना हुआ है, आप अपना चश्मे उतार सकते हैं, क्योंकि अब आपको चश्मों की जरूरत नहीं है। क्योंकि भीतर की जब हम यात्रा करते हैं तो हमें इन दो भौतिक दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं है। और आप अपने हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और बहुत कोमलता से
अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आप अपने आप को याद दिला रहे हैं कि अब ये समय है बाहर से भीतर की यात्रा करने का। ये समय है अपने आप को जानने का। ये समय है अपने साथ कुछ समय बिताने का। और इस समय आप एक गहरा लंबा सांस लें, नाक के द्वारा लेते हुए एक क्षण मात्र के लिए इसे अपने भीतर रोकें और धीरे से अपने मुंह से उसे बाहर जाने दें। One more time, inhaling from your nose and holding for a second and exhaling from your mouth. और इस समय अपना पूरा ध्यान अपनी कोमल सरल श्वासों पर लगाएं। अपनी श्वासों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहे। इस समय जैसी भी आपकी श्वासें चल रही हैं, उन्हें वैसा ही चलने दें। उनमें कोई भी बदलाव ना करें। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास,
जैसे वृक्ष के सूखे पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं, वैसे ही आपके इस मन रूपी वृक्ष में अगर कोई विचार आ रहे हैं, वह अपने आप ही झड़ने लगेंगे। जब आप अपनी श्वासों के प्रति जागरूक होते हैं, इन विचारों के साथ कोई भी वार्तालाप नहीं। अपनी श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे हम अपनी श्वासों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, हमारा शरीर और हमारा मन स्थिर और शांत होता जा रहा है। अपने आप को पूरी तरह से अनुमति दें इस स्थिरता और शांति में और गहरा उतरने की।
इन श्वासों के साथ एक हो जाए। यह श्वासें मार्ग है। हमारे भीतर इस अंधेरे को दूर करने की। यह श्वासें मार्ग है। माया के पर्दों को गिराने की। यह श्वासें मार्ग है हमें अपने आप से जोड़ने की। यह श्वासें हमें जोड़ती है हमारे ट्रू पोटेंशियल के साथ।
इन श्वासों में जुड़ा है गहरा ज्ञान, जो हमें सीमित से असीमित बना देता है। यह श्वासें जो हमारा गुरु है, जो हर अंधेरों को दूर करता है, जो हमें दिशा दिखाता है रोशनी की ओर। श्वासें वो चाबी है जिससे हर ताला जिससे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। पर हम प्रश्नों का उत्तर बाहर ढूंढते हैं। अगर प्रश्न भी भीतर से ही उठे हैं तो उनका उत्तर भी हमें भीतर से ही मिलता है, ना कि बाहर से।
अगर हमारे जीवन में कोई प्रश्न है और उनका हम उत्तर जानना चाहते हैं, तो वो श्वासें ही है जो हमें सहायता करेंगी इन प्रश्नों के उत्तर जानने में। अपने भीतर के इस ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ और गहरा जुड़ते हुए इस समय देखें कि आपका ये गुरु, आपकी ये श्वासें आपको क्या कहना चाह रही है। क्या आपके बारे में बताना चाह रही है। क्या संदेश छुपा है आपके इस गुरु के भीतर। अपने आप को पूरी तरह से अनुमति दे इस संदेश को जानने की। ये हमसे कुछ कहना चाहती है। क्या हम तैयार हैं इसे सुनने के लिए। हमारे जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती है।
पूरी तरह से स्वीकार करें जो भी इस क्षण में आ रहा है या आप जो भी महसूस कर रहे हैं। हर श्वास हमें कुछ कहना चाहते हैं। हर श्वास हमें कुछ बताना चाहती है। इस समय अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर लगाएं। इस हृदय में जो प्रेम है, जो कृतज्ञता है, देखें कि हर श्वास के साथ इस प्यार का, इस प्रेम का, इस स्नेह का यह बढ़ता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। कृतज्ञता का भाव रखते हुए उन सब साकार और निराकार गुरुओं के लिए जिन्होंने हमें दिशा दिखाई अपने भीतर जाने की। कृतज्ञता का भाव रखते हुए इन श्वासों के प्रति
कृतज्ञता अपने प्रति और दूसरों के प्रति। कृतज्ञता उस गुरु तत्व के प्रति जो सब में विराजमान है। इस गुरु तत्व को मैं नमन करता हूँ, अपने पूरे हृदय से नमन करता हूँ। इस समय धीरे धीरे हम वापस आते हुए अपने साथ अपने अनुभवों को लेकर आते हुए अपने साथ इस सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आते हुए भीतर पूर्णता को पूरी तरह महसूस करते हैं। जब भी आप तैयार हैं, धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपनी आंखों पर रखें 5 क्षण के लिए। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे अपने हाथ हटाएं, अपना समय लें। जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें खोलें एक मुस्कुराहट के साथ। मुस्कुराहट के साथ हम ऑनर करते हुए इस गुरु तत्व को जो सबके भीतर विराजमान है, हर वस्तु में, हर जीव जंतुओं में, उसको मेरा नमन। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आपके भीतर जो ये गुरु तत्व है, उसको मेरा हृदय से नमन। कोटि कोटि नमन इस गुरु तत्व को। और ये तत्व सदैव मुझे याद दिलाता है मेरे ट्रू पोटेंशियल को, जो मेरे भीतर है और सबके भीतर है।